गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आपके अपने चैनल मार्गदर्शन ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी? द शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट यूजेबल वाटर इज कॉल्ड द वाटर स्कार्सिटी। यानी जल संकट क्या है? जल संकट है उपयोग योग्य जल की कमी। जो भी आपका उपयोग्य जल है उसमें जो कमी आती है, कमी होती है, उससे हम वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। नेम एनी वन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट वैली प्रोजेक्ट। तो वो है आपका भाखड़ा नाकल प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक क्यों लिया है क्योंकि ये फेमस है। किसी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो वह है आपकी भाखड़ा नाकल परियोजना। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द हीराकुंड डैम? तो कौन सी है? महानदी। यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका महानदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। महानदी, ऐसी भाखड़ा नागल का भी आता है। तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? तो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज। यानी भविष्य के लिए वर्षा के जल को एकत्र कर भविष्य के लिए उसे संग्रह करना ही क्या कहलाता है? आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेम वन स्टेट वेयर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन कंपलसरी। कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया? तो वह है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, दक्षिण भारत का तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डैम? डैम क्या होता है? अ बैरियर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर स्टोर वाटर। यानी कि नदी पर जल संग्रह करने के लिए जो बनाया गया अवरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? डैम। डैम कहते हैं। ठीक है, नदी के बहाव को रोक करके या किसी पहाड़ी क्षेत्र पे वहां पर उसको रोका जाता है, फिर उस पानी से हम बिजली बनाते हैं। ठीक है। नेम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नेम वन कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। कि भारत में जल संकट का एक कारण बताइए। तो उसका कारण क्या होता है? आपका रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि जहाँ ज़्यादा तेजी से हो रही है, वो उसका एक मुख्य कारण है जो हमारे यहाँ जल संकट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विच मैथड इरीगेशन सेव्स मैक्सिमम वाटर? तो आपका कौन सा है? ड्रिप इरिगेशन। यानी हिंदी में सोचो कि कौन सी सिंचाई विधि अधिकतम जल बचाती है, मतलब किस सिंचाई के अंदर हम अधिकतम जल को बचा पाते हैं। तो वो आपका टपक सिंचाई। राजस्थान जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर इस सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, नेम द रिवर ऑन विच भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट। तो कौन सी है आपकी? भाखड़ा नागल डैम जो है वो किस नदी बना हुआ है? वो बना है आपका सतलज नदी पर। किस पर? सतलज रिवर पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है। और ये वाला बांध किस पर है? भाखड़ा नागल, ये सतलज पर है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? भारत में फ्रेश वाटर कहाँ से आपको मिलता है? तो भारत में मीठे जल का जो मुख्य स्रोत है, रिसोर्स जो है आपका, वो कौन सा है? रेनफॉल। जो आपकी बारिश होती है वो आपके मीठे जल का एक मुख्य स्रोत है। व्हाट इज द मीन बाय द वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो जुडियस यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संसाधनों का समझदारी से उपयोग और संरक्षण। जल संसाधनों का समझदारी से उपयोग और संरक्षण ही क्या होता है? आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नेम द रिवर ऑन विच द टिहरी डैम इज बिल्ट। तो टिहरी डैम किस पर बना हुआ है? आपका टिहरी डैम जो बना हुआ है भागीरथी बना हुआ है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। पहला आपका कौन सा था? पहला है आपका भाखड़ा नागल, वो किस पर बना हुआ है? सतलज पर बना हुआ है। दूसरा आपका कौन सा है? कौन सा पढ़ा था हमने? दूसरा पढ़ा था हमने इससे पहले, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आया था, आपको दिखाए थे ऊपर जाके, एक बार ध्यान दीजिए। हीराकुंड डैम, वो किस पे है? आपका महानदी पर। हीराकुंड डैम किस पे है? महानदी पर है। ठीक है। और अब आपका जो यहाँ आते फिर से हम इस पे, तो ये आपका टिहरी डैम किस पे है? भागीरथी पे। ओके, तीनों ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर दामोदर? तो दामोदर नदी किस परियोजना से संबंधित है? तो दामोदर घाटी परियोजना से वो संबंधित है। किसमें? दामोदर वैली प्रोजेक्ट या दामोदर घाटी परियोजना से वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, नेम वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिग डैम्स। जो हम बड़े बड़े डैम बनाते हैं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है, यानी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? डिसप्लेसमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों का विस्थापन। क्योंकि जिस जगह पर हम डैम बनाते हैं वहां से लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है। टिहरी डैम के साथ भी वही हुआ था। तभी वहां पर आपको एक जगह नई टिहरी मिलती है, एक जगह पुरानी टिहरी मिलती है। ठीक है। जो पुरानी टिहरी होती है वो पानी में, डैम में पूरी तरीके से दब चुकी है। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, व्हाट टाइप ऑफ द इरिगेशन इज सूटेबल फॉर द ड्राई रीजन, कि जो आपके शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपकी बहुत कम बारिश पड़ती है वहाँ पर कौन सी सिंचाई उपयुक्त होती है, वहाँ पर आपके टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ पर पानी की कमी होती है जैसे राजस्थान वगैरह है वहाँ पर इस सिंचाई का उपयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, विच एंशियंट मैथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान। तो क्या है आपका, राजस्थान में जल संचयन के लिए प्राचीन विधि कौन सी उपयोग में आती है, वो कहती है टांका। किसके, टांका। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बहुत ही जनरल से, अगर सिंपली पूछ लेता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टांका तो आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यूजिंग द फ्लोइंग वाटर, यानी कि जल विद्युत क्या है, तो बहते जल से उत्पन्न की गई बिजली ही क्या है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको कि जो भी डैम वगैरह बनते हैं उससे कौन सी बिजली बनती है, यही बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, विच सेक्टर यूजेस मैक्सिमम वाटर इन इंडिया, किस सेक्टर में अधिकतम जल उपयोग किया, तो कौन सी है आपकी कृषि, किसमें, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ओके, नेम वन कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, कोई एक कारण बताइए जल प्रदूषण का, तो आपका कौन सा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी अपशिष्ट होता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है कि फैक्ट्री वगैरह चलती हैं उससे जो भी आपका अपशिष्ट होता है उसको उसके सीवर के साथ जो है नदी में बहा दिया जाता है, जिससे हमारी लगातार जो है नदियाँ क्या हो रही है, दूषित हो रही हैं। हमारे देश में जो यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर जाती है, दिल्ली मथुरा से, तो उसके पॉल्यूशन होने का एक मुख्य कारण यही है, उसके मुख्य कारण जो है वो यही है, किसका, यमुना का, किसका, यमुना का, जिसका आए दिन आप सुनते भी रहते हैं, दिल्ली है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीसी, डीवीसी की फुल फॉर्म क्या है आपका, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो ये है आपकी दामोदर घाटी निगम, डीवीसी की फुल फॉर्म ये आती है, ठीक है, फुल फॉर्म ये होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट इज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होते हैं आपके, आ रिवर प्रोजेक्ट यूज्ड फॉर इरिगेशन, पावर, फ्लड कंट्रोल एटसेट्रा, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है आपकी, सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए जो बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नेम वन डैम बिल्ड फॉर द फ्लड कंट्रोल, की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कौन से बांध बताइए, किसी कोई एक उदाहरण बताना, तो आपका कौन सा है, हीराकुंड डैम, कौन सा है, हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पर है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर, वाटर स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जो जल संरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं, क्या कहते हैं, भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच कंट्रीज मॉडल इन्फ्लुएंस इंडियाज रिवर वैली प्रोजेक्ट, की कौन सा भारत की नदी घाटी परियोजना किस देश के मॉडल से प्रभावित है, जो भी हमारे यहाँ डैम वगैरह बनते हैं, तो किससे हैं, अमेरिका से, अमेरिका के टीवीए मॉडल, कौन सा, अमेरिका का टीवीए मॉडल। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 25 पे इस चैप्टर के, नेम वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डैम। तो आपको बताना है बांधों से उत्पन्न एक पर्यावरणीय समस्या, तो क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ किसी भी जो मुख्य हानि इससे होती है वो जैव विविधता में होती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो है बहुत सारी आपको जैव विविधता मिल जाएगी और उसको स्टोर करके रखा जाता है, मतलब बचा के रखा जाता है। तो देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है अलग अलग टाइप के पशु पक्षी और पेड़ वगैरह मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, किसी भी एक जगह पर जो है बायोडाइवर्सिटी बना के रखते हैं, तो उसको क्या होती है, लगातार उससे हानि हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई बात लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।